श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतांसं स्मरेत् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी बंधु बांधवियों एवं श्रद्धालु भक्तों को मैं पंडित सवितेंद्र नाथ मिश्र हरिओम जी महाराज सभी को हरिओम नारायण। जैसा कि आप भागवत महिमा यानी भागवत महात्म के बारे में श्रवण कर रहे हैं, देवर्षि नारद वृंदावन में यमुना के समीप भक्ति महारानी का संवाद श्रवण आप कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं। भक्ति देवर्षि नारद से प्रार्थना करती है कि हे महात्मन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनका दुख दूर हो। तो काफ़ी चिंता करते हैं। वेद वेदांत और गीता का पाठ बार बार करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं हुआ। वो वृद्ध के वृद्ध ही पड़े रहे। तब देवर्षि नारद को चिंता हुई कि ऐसा क्या कारण है। तब भगवान हरि का स्मरण करते हैं देवर्षि नारद। ध्यान रहे, जब कोई भी उपाय काम न करे तब केवल और केवल भगवान ही काम आते हैं। भगवान का चिंतन और मनन काम आता है। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावहीं भव थाहा, सुमिरत नर पावहीं भव थाहा। देवर्षि नारद स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन उनकी भी उपाय जो ज्ञान वैराग्य के लिए फेल हुआ तो भगवान हरि का चिंतन करने लगे और आकाशवाणी हुई। एक तदर्थ तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर, तत्ते कर्मा विध्यासन्ति साधवः साधुभूषणः। आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या है ये आपको संत महात्माओं के पास जाइए, वो बताएंगे। तो सत्कर्माणि कृते तरमिन् सनिद्रा वृद्धतानयो, गमिष्यन्ते क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी ज्ञान वैराग्य की, और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्पैरपि विश्रुतं, नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। माने नारद भी चिंतित हो गए। नारदोवाच, नारद जी बोल रहे हैं कि अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं, किं वा तत्साधनं कार्यं एन कार्यं भवेत्तयो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है
यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे न संत कहाँ मिलेंगे जो ये बताएंगे कि सत्कर्म क्या है, किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या क्या करना चाहिए। क्व भविष्यन्ति संतस्थे कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। सूतोवाच, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों के 88,000 परमहंसों से सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तत्र दावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रक्षन् मार्गे मुनीश्वरान। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मुखी भूतास्तथा तानि तो किन्यस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सुनने तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले किसका ठीक ठीक पता लगाना बड़ा कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। हाहाकारो महानीशत त्रैलोके विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य यानी ये तीनों पुष्ट नहीं हुए, तब कौन उपाय हो सकता है, क्या किया जा सकता है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा उपायो न परोस्तीति करणे करणे जपांजना योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते युतम तत्कथम शक्यते वक्तुर्मितरैरिह मानुषै। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरा कोई क्या बताएगा, अर्थात उसे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। एवं मृषगणैर्पृष्टैर् निर्णयोक्तम दुरासदम। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुःसाध्य ही है। तस्चिंता तुरः शोथ वदरी वनमागतः तत्पश्चारामितात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। तब नारद जी बहुत चिंता में हो गए। जब कोई नहीं बता पाया तब बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। तदर्थम कृत निश्चय, तप करने का निश्चय किया। तावद्दर्शः पुरतः शनकानंदीन मुनीश्वरान् कोटिसूर्य समाभासानुवाच मुनिषत्तमः। इसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारदोवाच, शनकादिकों से नारद जी कह रहे हैं, इदानीं भूरि भाग्येन
भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। कि आप लोगों का दर्शन भाग्य से मिला हुआ है। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ता पूर्वे मापि पूर्वजाः। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। यहाँ बात यह है कि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जो 4 हैं, ये देखने में बालक लगते हैं, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ऐसा देवर्षि नारद कह रहे हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। कह रहे हैं देवर्षि कि हे शनकादिक ऋषियों, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, यानी भगवत लीला मृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है, क्योंकि आपका एक ही कीर्तन है, हरि शरणम 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 हरि शरणमेवमिहि नित्यमेषा मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते। कि आप लोग ऐसे हैं, केवल और केवल आपका कीर्तन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते रहते हैं। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। आप सदैव बाल रूप में रहते हो। केवल और केवल कारण यही है कि जो आप करते हो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्तों, यह केवल कीर्तन सनकादिक ऋषियों का है। आप लोग भी जब समय पाएं, जब भी समय मिले, तो 2-5 मिनट ये कीर्तन अवश्य करें। हरि शरणम हरि शरणम। ऐसां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरम गतौ। कह रहे हैं कि पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक में पहुँच गए। इतनी कृपा आपकी है। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परई। कहने धन्य है, आप धन्य हैं भगवान। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। अशरीर गिरोक्तम यत्तक्तिम साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथा तावत पब्रुवन्तु सविस्तरम। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी देवर्षि नारद कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि मुझे वृंदावन में आकाशवाणी हुई है
कि आप सत्कर्म कीजिए। तो वो क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, भगवान बताइए। माने वह बताइए आप अर्थ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।